नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया तक पे। और इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ अली जी, जो कि सीवान पहुंचे हुए हैं और पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर पे आए हुए हैं। ओसामा साहब से इनकी मुलाकात होगी, मुलाकात होती है, क्या कुछ बातें होती है, ये जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। मुमताज़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। सर, आज आप सीवान पहुंचे हुए, ओसामा साहब से मुलाकात। दर्द के वक्त दर्द बांटने की फितरत है हम लोगों में, और मैं चाहूँगा कि दुनिया के हर इंसान अपने इंसानी हुकूक को, इंसानी फितरत को दिखाते हुए गम और दर्द में एक दूसरे के गम बांटनी चाहिए, एक दूसरे के दर्द बांटनी चाहिए। शहाबुद्दीन साहब हमारे अजीज़ दोस्त थे, हमारे भाई थे। 1990 से लगातार हम एक साथ रहे हैं और काफ़ी लंबा समय हमने साथ गुजारा है। लेकिन जो ये हादसा हुआ, यह हादसा नहीं था, यह इंसानी कत्ल है, और इंसानी कत्ल को रब से लेके इंसान तक इसे माफ़ नहीं करेगा। और मैं आज उसामा से पिछले 12 जून को भी मैं आया था मिलने, लेकिन बातें अधूरी रह गई थी। आज आया हूँ कि कम से कम दर्द हम बांटे। हमारा अजीज़ दोस्त हमारे शहाबुद्दीन, मरहूम शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे हैं, हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, यही राय मशविरा करने हम आए हैं। मुमताज़ जी, कोई एक ऐसा वाकया आपके जो शहाबुद्दीन साहब के साथ रहा हो, जो आप काफ़ी याद करते हो? शहाबुद्दीन साहब की ज़िंदगी की आगाज़ मैंने टाटा से देखा है, जो आज अभी झारखंड में है, वह झारखंड में चला गया। उनमें एक बहुत बड़ी खूबी कहें, मरहूम की खूबी, दुश्मन भी उसका तारीफ़ किया करता है। जब इंसान चला जाता है तो आप याद रखें, उसकी तारीफ़ दुश्मन भी क्या करता है। लेकिन हम तो अजीज, हम तो दोस्त थे, हमें तारीफ़ क्या करना। उसकी हकीकत, उनकी हकीकत को मैंने बड़ी करीब से देखा है। उनमें एक बात, बहुत बड़ी अच्छी बात ये थी कि उनमें तकब्बुर नहीं था, और दिल के बड़े दिल खुसूस और साफ गोई से बात करने वाले इंसान थे। एक वाक़या मुझे पता है कि 5 बीडी मार्ग में मैं अचानक 2004 में जब पार्लियामेंट जीत के गए, तो 5 बीडी मार्ग में मैं अचानक चला गया था मिलने। मैं अजमेर शरीफ जा रहा था। सीतामढ़ी वगैरह, मोतिहारी, बेतिया, चंपारण, भागलपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के बहुत सारे लोग आए थे। सब लोग अंदर खबर गई, तो एक तरफ हम लोगों ने देखा कि कीर्तन हो रही है, ढोल बज रही है, गाने चल रहे, राम और कृष्ण की कीर्तन और कथा हो रहा था। अंदर जब हम लोग गए तो बैठे, तो बाहर से खबर आई कि बहुत लोग आ गए। वह खुद ही आ गए बाहर और सब लोगों को लेके अंदर गए। आज जब सब छोड़ने, बातें हुई, बातों के बाद हम लोग जब उठे तो हमने कहा कि आप बैठिए, हम लोग जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं बाहर तक छोड़ूंगा। बाहर तक छोड़ने आए, उन्होंने कहा कि आप लोग ख्वाजा के दरबार में जा रहे हैं, ख्वाजा के यहाँ जा रहे हैं, आप एक चीज़ हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। हम लोगों ने कहा क्या दुआ कर देंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए दुआ ही कीजिए कि मैं ताउम्र जब तक ज़िंदा रहूं, इंसानी खिदमत में मेरी ज़िंदगी गुजरे, और मैं इंसानी खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारूं, यही दुआ कर दीजिएगा। ये मुझे बड़ा दिल को छू गया। सियासत से दूर, इंसानियत के करीब, और दुश्मनों से भी मोहब्बत करने वाला, अपनों की छोड़ो गैरों की भी खिदमत करने वाला अगर कोई मर्द था तो हिंदुस्तान की सरजमी पे वह वाहिद शख्स था शहाबुद्दीन, जिसने दुश्मनों के लिए भी दुआ किया, औरों के लिए भी किया, गैरों के लिए भी किया। अपने तो उनके अपने थे। मुमताज़ जी, एक ऐसा शख्स जो हर समय लोगों की खिदमत करने की सोच रखता था, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब हमेशा ही खिदमत की बात करते थे, दुआई की भी बात आपसे की थी। ऐसे शख्स की जब मौत होती है, तो उनके अपने पार्टी के नेता जब नहीं पहुंचते हैं, इसको कैसे देखते हैं? चूंकि आपका भी काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा है राजनीति में, कैसे देखते हैं? शहाबुद्दीन साहब कभी भी पार्टी और जिसको सियासत कहते, एक बात याद रखना आप, सियासत उनकी ज़रूरत नहीं थी, सियासत को शहाबुद्दीन की ज़रूरत थी। पहले ये बात समझ लीजिएंगे आप। आज के दौर में सियासत हर लोगों की ज़रूरत होती है। राजनेता, पॉलिटिकल वर्कर जब आता है सियासत में, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि हम दौलत कमाएं, शोहरत कमाएं, इज्जत कमाएं, ताकत कमाएं। लेकिन सियासत तलाश रहा था एक ऐसे शख्स का सिवान की सरजमी में, बिहार की सिवान के सरजमी पे, कि जहां गुंडागर्दी हो रही थी, जुल्म हो रहा था, जुल्म और जोरों ज़बर की हुकूमत चल रही थी, लोग तबाही के आगाज पर थे, मायूस। शहाबुद्दीन साहब ने मायूस को खुशियाँ दी, अंधेरों में रोशनी जलाने काम किया। और वह शख्स कभी सियासत को अपनी हथियार नहीं बनाया, सियासत हमेशा उन्हें हथियार बनाया। सियासत हमेशा उनके साथ सियासत किया। शहाबुद्दीन साहब कभी सियासत नहीं किया, वह तो इंसान, नेक इंसान थे, हमेशा नेकी किया, सबके लिए जब तक जिया सबके लिए जिया। और अपने उनके कौन थे?
अपने तो उनके आप सिवान वाले अपने तो हमेशा कहा करते थे कि हमारा अपना तो सिवान के लोग मेरा अपना है, सिवान हिंदुस्तान के सारे लोग अपने हैं, लेकिन उनके लिए जीने मरने की कस्में खाने वाला सिवान था, जिसके आप नाम लेना चाहते हैं। हाँ, मैं समझ, दैट आई नो, जस्ट आई रिप्लाई टू यू, प्लीज यू लिसन टू मी एंड लेट मी फिनिश। जिसको आप अपने कहते हैं वो अपना था ही नहीं, वह सियासतदान था, और ये सियासतदान नहीं थे, यह एक जाबाज इंसान थे, खिदमतगार थे, आवाम के खिदमतगार थे, और सियासत इनके साथ जिंदा दिल, ज़िंदगी में भी इनके साथ सियासत हुआ, बाद मरने की भी सियासत हुआ, और जिसने भी सियासत किया है वह याद रखना मेरे भाई, वह नेस्त नाबूद हो जाएगा। उसका नाम लेना मैं नहीं चाहता, और नाम लेना भी सारी दुनिया जान गई है कि उनके साथ ज़िंदगी में भी उसके बाप ने सियासत किया, और बाद मरने के उनके औलाद ने सियासत किया, और इसकी सज़ा बिहार की सरजमी देगी और बिहार की आवाम देगी। आज हिंदुस्तान के सारे लोग, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान, जो कौमी एकता में यकीन रखता है, जो मोहब्बत में यकीन रखता है, जो नफरतों से नफरत करता है, जो मोहब्बतों की खेती करता है, आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क में शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले, उसामा के चाहने वाले इतने हो गए कि अगर वो जिसका आप नाम ले रहे हैं, लालू यादव के साहबजादे का, अगर वो इतनी मुखालफत नहीं किया होता, अगर आज वो इतनी बेवफाई नहीं की होती, आज इतनी मक्कारी और गद्दारी नहीं की होती, तो आज उसामा को इतना रुतबा बुलंद नहीं होता। उसने जो किया अपने लिए अच्छा किया, रब जो करेगा आगे वो उसामा के लिए अच्छा करेगा। क्या लग रहा है उसामा साहब को, क्या स्टैंड है? उसामा के स्टैंड के बारे में नहीं कह सकता। उसामा समझदार नौजवान है, अक्ल हुनर वाले हैं, मुस्तकबिल उसकी है, और वो अपनी मुस्तकबिल को, मैं चाहूँगा कि अपनी मुस्तकबिल को इंसानी मुस्तकबिल बनाते हुए सियासत में कदम रखे, तो 100 बार उसे सोचना चाहिए, और उसे सियासत में तब जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए? तो जाना इसलिए चाहिए कि जो इंसान, जो नेता, जो लीडर शहाबुद्दीन साहब के साथ हुए जुल्म का बदला ले सके वोट के द्वारा, और उसामा के लिए जिए, और बात करे तो उसामा के लिए, लड़े तो उसामा के लिए, मरे तो उसामा के लिए, उसके साथ जाना चाहिए। क्या लग रहा है, जिस बिहार की खिदमत और हिंदुस्तान की खिदमत के लिए हमेशा ही सोचा करते थे शहाबुद्दीन साहब, उनके नक्शे कदम पर उसामा साहब चल पाएंगे और उस विरासत को संभाल पाएंगे? बेशक, में भी हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट गॉड नोज इट, माई प्रेयर कि ही विल बी बिल्ड अप to all peoples in Siwan, every peoples in Bihar and all over India. All peoples are all gatherings, and every citizen asks prayer to God for Osama. So will be, I just saying to, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ओसामा में भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा और सिवान की आवाम आप जैसे लोगों ने चाहा, तो ओसामा हमारे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से 4 कदम आगे बढ़ के इंसानी खिदमत करेगा। चलिए, तो मुमताज़ अली थी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आज सिवान पहुंचे हुए हैं, जहां पे पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब से इनकी मुलाकात हुई है। इसके पहले भी एक बार आए हुए थे। क्या कुछ बातें होती हैं, हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ओसामा साहब को अपने राजनीतिक दल में ऑफर दे रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ओसामा साहब का क्या फैसला होता है इसका हम लोग इंतजार करेंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया। हर ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कांटेक्ट करें 7857934410।